नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी का टाइटल है मूर्ख साधु और ठग। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह एक मंदिर की सेवा किया करता था। वह सारा दिन मंदिर में सेवा करता और लोगों के लिए पूजा पाठ किया करता। लोग उस मंदिर में आते, वह खूब चढ़ावा चढ़ाते। वह गांव का इकलौता मंदिर था और वह गांव का इकलौता साधु था। सो लोग उसे भी धन संपत्ति, खान पान की सामग्री, खाद्य आइटम, कपड़े इत्यादि देते रहते। धीरे धीरे समय बीतता गया और साधु धनवान हो गया। साधु के पास बहुत धन हो गया। साधु अपना धन अपनी एक पोटली में बांधकर, हमेशा अपनी कमर पर बांधकर अपने साथ रखता। ना ही वह अपने घर पर जाता, वह ना ही मंदिर में रखता। वह उस पोटली को हमेशा अपने साथ रखता। एक दिन उस गांव में एक ठग आया। वह उसे साधु की पोटली के बारे में पता चला। उसने सोचा कि इसे चुराना तो असंभव है, तो वह उसे चुराने की तरकीब सोचने लगा। क्योंकि साधु अपनी पोटली हमेशा अपने साथ रखता था, तो उसको चुराने का कोई तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा कि क्या तरकीब लगाई जाए कि साधु से उसकी धन की पोटली ले ली जाए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं साधु का शिष्य बन जाऊं। हर समय मैं साधु के साथ रहूंगा और मौका पाते ही धन की पोटली लेकर भाग खड़ा होऊंगा। तो अगले दिन वह शिष्य के भेष में साधु के पास पहुंच गया और साधु को आग्रह किया कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। वह शिष्य बनकर उसकी सेवा कर लेगा, वह उससे ज्ञान प्राप्त करेगा। इतना सुनते ही साधु ने बिना देर करते हुए उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। ठग जोरों शोरों से काम पर लग गया। किस लिए? क्योंकि वह साधु का विश्वास जीतना चाहता था। वह रोज सुबह सवेरे उठ जाता, वह साफ सफाई करता और बाद में पूजा पाठ करने लग जाता। पौधों में पानी देता, मंदिर की साफ सफाई करता, लोगों की भलाई करता। यह देख धीरे धीरे साधु को उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगा। वह जहाँ भी जाता, ठग को अपने साथ ले जाता। एक दिन उसे एक पास के गांव से प्रतिष्ठान करने के लिए न्योता आया, तो उसने ठग को भी अपने साथ चलने को कहा। वह उसे अपने साथ अनुष्ठान में लेके जा ही रहा था, तो पास में एक नदी पड़ी। तो साधु ने सोचा क्यों ना अनुष्ठान से पहले स्नान कर लिया जाए। उसने अपने कपड़े उतारे और नदी किनारे रख दिए और उस कपड़ों के नीचे अपनी धन की पोटली रख दी और उस ठग से, यानी अपने शिष्य से कहा कि इस पोटली का ध्यान रखना, मैं अभी स्नान कर कर आता हूँ। बस फिर क्या था, ठग तो इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। उसने फट से साधु की धन की पोटली उठाई और झट से गायब हो गया। साधु जब नहाकर आया तो उसने देखा कि वहाँ पोटली नहीं थी। वह समझ गया कि वह कोई शिष्य नहीं, कोई ठग था। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यह मिलती है कि जब भी किसी पर विश्वास करो, सोच समझ कर विश्वास करो। यूं ही कोई आ जाए और कहने लगे कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, तो उस पर विश्वास ना करें। वह शुभचिंतक कभी भी आपको धोखा दे सकता है। कभी भी किसी पर विश्वास करें तो जांच परख लें कि क्या वह व्यक्ति विश्वास योग्य है या किसी भी समय आपको धोखा देकर भाग जाएगा। समय आने पर जो साथ दे वही सच्चा हितैषी कहलाता है, वरना इस दुनिया में धोखा देने वाले बहुत पड़े हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।